हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये ऐसा क्वेश्चन है या ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी ना कभी हम सबने फेस किया है इंटरव्यू देते टाइम। तो दो तीन चीजें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए, दैट वन शुड कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। फर्स्ट थिंग इज टेंस हम सभी होते हैं, है ना। फर्स्ट इंटरव्यू, सेकेंड इंटरव्यू हो तो जो टेंशन होती है वो ट्राई करिए कि फेस पे नहीं आए, है ना। Try to go with a calm and smiling face when you enter the room. Okay. सेकेंड चीज हमेशा ये याद रखिए कि जो वहां पैनल पे बैठे हैं लोग वो हमारी तरह ही हैं, हम में से ही हैं, है ना। कुछ स्पेशल नहीं है उनमें, ठीक है। अगर ये दिमाग में आप लेके चलेंगे, जैसे मैं इंटरव्यूज देती थी तो मेरे माइंडसेट में ये रहता था कि ये तो मेरे जैसे ही है। मेरा ये रहता था, मैं ये बना लेती थी कि ये मेरे कोई परिचित हैं, जान पहचान वाले हैं, फेमिलियर हूं मैं इनसे। तो वो जो थोड़ी टेंशननेस, नर्वसनेस होती थी वो निकल जाती थी। ये मैं ऐसे एज्यूम करती थी। ओके, सो हाउ डू वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। इसको मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। यू विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि जो इंटरव्यू है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसके पास आपका रिज्यूमे है ना। उसे लिटिल बिट आपके बारे में पता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी, वो क्यों आपसे बात करना चाह रहा है। क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही डिसाइड करेंगे आपके बोलने के तरीके से कि वो इंटरेस्टेड रहेगा आगे या नहीं इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे वो क्यों पूछते हैं, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, है ना, कि आपका कैसा वे ऑफ टॉकिंग है, आपका कैसा अप्रोच है। ओके, सो कमिंग बैक ओवर हियर, यू विल बिगिन विद द ग्रीटिंग्स। If it is before 12, दोपहर में 12 बजे से पहले अगर इंटरव्यू हो रहा है, then you will say good morning. If it is between 12 to 4 p.m, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में है, then you will say good afternoon. And if it is after 4 in the evening, then it is good evening. Do not say hi, hey, hello. Never ever do these blunder mistakes. Impression बहुत गलत पड़ेगा। Never say, because वो seniors है ना। हाय, हे, हेलो नहीं बोलना है कभी नहीं। इट हैज टू बी अ फॉर्मल ग्रीटिंग। ओके, कमिंग बैक टू दिस सेकेंड नंबर, इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आउट ऑफ कर्टसी एक लाइन बोल देने में, थैंक यू में, देयर इज नो हार्म। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, या आप बोल सकते हैं आई एक्सटेंड माई वार्म विशेस एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर बीइंग गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक दो बार रीड करेंगे, लर्न हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू नंबर थर्ड इज माय नेम इज। जैसे आई एम वेरी, एक आप बोल सकते हैं माय नेम इज, या आप बोल सकते हैं आई एम। माय नेम इज ज्यादा फॉर्मल है, मैं प्रेफर करूंगी माय नेम। आई नेवर से माई सेल्फ, नो, इट्स अ रॉन्ग इंग्लिश, ग्रामेटिकली ऑल्सो रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ठीक है। आप बोलेंगे माई नेम इज या आई एम, से फुल नेम। फॉर एग्जाम्पल आई विल से माई नेम इज शमा रावत, से द फुल नेम विद द टाइटल, जो भी आपका सरनेम है, ठीक है। फर्स्ट नेम नहीं लेना है खाली। नाउ कमिंग बैक टू नंबर फोर्थ, बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस मतलब आपका जन्म स्थान। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन, ठीक है। ब्रॉट अप मतलब, ब्रॉट अप मीन्स आप वहीं पले बड़े हैं, आपका जन्म स्थान भी वही है और आप वहीं पले बड़े हैं। अगर सेम है तो आप सेंटेंस बोल सकते, जैसे दिल्ली है, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपका जन्म स्थान कहीं अलग है और आप अलग अलग शहरों से आपने पढ़ाई करी है, स्कूलिंग करी है, लाइक इन माई केस आर्मी बैकग्राउंड से है या मिलिट्री बैकग्राउंड से, तो हम क्या बोलेंगे, I was born in so-and-so city, but went to different schools across the country as my father is from military. आप ये भी बोल सकते हैं, as my father is from military background या army background. Okay. And father ही बोलिएगा, never say the word dad. Dad थोड़ा informal sound करता है और अच्छा भी नहीं लगता है जब मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू। फिर आप बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम
सो एंड सो स्कूल। इन तीनों सेंटेंसेस में से जो भी आपको कंफर्टेबल रहता है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में आप बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू ग्रेजुएशन, आपने अपने स्कूल के बारे में बता दिया है। नाउ यू विल डिस्कस, यू विल टेल देम अबाउट योर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आप क्या बोल सकते हैं, मैंने 2 लाइन्स लिखी हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, एज सिंपल एज दैट, कि भाई मैंने अपनी ग्रेजुएशन इस फलाना कॉलेज से करी या फलाना यूनिवर्सिटी से करी। या आप बोल सकते हैं आई परस्यूड माई बैचलर्स डिग्री फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हो गया। आपने अगर मास्टर्स किया है तो आप कैसे बोल सकते हैं, आई पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आई पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। या तो आप ये बोल सकते हैं एज सिंपल एज दैट। या आप क्या बोल सकते हैं, आई डिड माई MA, MSc, MBA, जो भी आपने किया है, MCom फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इंटरव्यू में हमेशा शॉर्ट सिंपल रखना है ना, जितना आराम से मतलब जल्दी ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, गलती करने की हमने गुंजाइश नहीं होती है इंटरव्यू में। नाउ वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू आर अ फ्रेशर, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, देन आप ये स्किप कर सकते हैं। आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years वर्क एक्सपीरियंस या 6 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन दिस सो एंड सो फील्ड, ओके। अगर आपके पास अवार्ड्स भी हैं, आपको कुछ अवार्ड मिला है या आपका कुछ है आपके पास, आई वॉज अवॉर्डेड विद दिस सो एंड सो अवार्ड इन द ईयर भी आप मेंशन कर दो, क्या अवार्ड है वो बता दो, ठीक है। नाउ हॉबीज, दिस इज माई फेवरेट पार्ट। जैसे आई लव लिसनिंग म्यूजिक, क्या बच्चे बोलते हैं आई लव लिसनिंग फॉर म्यूजिक, आई लव लिसनिंग सॉन्ग्स, नो दैट्स करेक्ट, दैट्स इनकरेक्ट इंग्लिश। आप क्या बोलेंगे, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। एंड देन आई लव रीडिंग बुक्स। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगी, हॉबी वही बताइए जो आपकी एक्चुअल में हॉबी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। अगर उन्होंने मुझसे, और मुझे बुक्स रीड करना नहीं अच्छा लगता है, उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया बुक्स के बारे में कि भाई आपको कौन सा नॉवल अच्छा लगता है, या आपको फिक्शन पसंद है, या आपको ड्रामा पसंद है, या पोएट्री पसंद है, मैं ब्लैंक, आता ही नहीं, है ना। तो हॉबी वैसी बोलिए जो एक्चुअल में इट इज योर हॉबी। इवन इफ यू लाइक कुकिंग फूड, इवन इफ यू लाइक कुछ भी, आपको ऐसा थोड़ी अजीब सी हॉबी नहीं लिखिएगा, ऐसी हॉबी लिखिएगा जो वाकई में थोड़ी आपकी एक्चुअल में हॉबी हो और आपको उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। अब वैसे अगर रीडिंग बुक्स अगर वाकई किसी की हॉबी है तो वो बता सकता है कि आई लव रीडिंग शेक्सपियर, मुझे फिक्शन पसंद है, मुझे शेक्सपियर का हैमलेट पसंद है, आउट ऑफ ऑल हिज ड्रामास, या मैकबेथ पसंद है, ठीक है। सो एंड लास्ट में थैंक यू, ओके। तो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा हेल्प करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।